आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और एग्जाम देने जा रहे हो तो भी, अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो भी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये। और लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है। 90% चांसेस होते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में इसको दिया ही जाए एटलीस्ट। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल उठ सकता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। तो बेसिकली यही वो वीडियो है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से ये पता चलेगा कि फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास क्यों करते हैं, कब करते हैं, पॉइंटर का क्या फायदा है। अगर हम फंक्शन के साथ पॉइंटर यूज करें तो क्या फायदा है, पॉइंटर के और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो से ही पता चलने वाला है। तो ध्यान से सुनिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले इस दोनों प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट, छुपे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस प्रोग्राम को आउटपुट का समझते हैं। इसको, ये प्रोग्राम बेसिकली है स्वैपिंग का, लेकिन स्वैपिंग करना इंटेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंटेंशन है। स्वैपिंग या किसी न किसी का तो लेते ही एग्जाम्पल समझाने के लिए, लेकिन समझा बेसिकली क्या रहे हैं, कॉन्सेप्ट। इंटेंशन कॉन्सेप्ट का है, इस प्रोग्राम का नहीं है ना। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। ये है कॉन्सेप्ट कॉल बाय वैल्यू का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू। और अगर इस फंक्शन में देखो अगर आप, तो इसको कहते हैं कॉल बाय एड्रेस या फिर रेफरेंस। क्यों? क्योंकि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस पास कर रहे हैं इसलिए कॉल बाय एड्रेस, और यहां वैल्यू पास कर रहे हैं इसलिए कॉल बाय वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो फंक्शन का डिक्लेरेशन है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा, मेन फंक्शन से। जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहले मेन फंक्शन में क्या बनेगा, एक x नाम का वेरिएबल बनेगा। इसमें वैल्यू क्या चला गया, 5। एक y नाम का वेरिएबल बन गया जिसमें वैल्यू क्या चला गया, 10। और हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये बात हम लोग सब जानते हैं कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है ना, उसका एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाता है उसके फंक्शन के डेफिनेशन के पास। तो ये डेफिनेशन है स्वैप फंक्शन का, जैसे ही कॉल करेंगे वो यहां आ जाएगा। लेकिन इस बार वो वैल्यू लेके आ रहा है। कौन सी वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू। और कौन सी वैल्यू, वाई की वैल्यू। देखिए एक्स नहीं जा रहा है, वाई नहीं जा रहा है, उसके अंदर जो वैल्यू छिपी हुई है ना वो जा रही है, 5 और 10 जा रही है इसके अंदर, है ना। तो ये 5 आ गया। तो इसके लिए एक पहले मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा स्वैप फंक्शन के लिए। a नाम का वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, और a में जाएगा क्या, x वाला वैल्यू। x वाला वैल्यू क्या है, 5। b बनेगा, b में क्या होगा, y वाला वैल्यू। अब यहां पे स्वैपिंग कर रहे हैं, तीसरे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी तो हमने तीसरा वेरिएबल बना लिया। अब देखिए आप ध्यान से, a की वैल्यू c में, a की वैल्यू c में, b की वैल्यू a में, b वाली वैल्यू a में, तो ये चेंज हो गया। c की वैल्यू b में, c वाली वैल्यू जो है वो b में, तो b क्या हो गया, 5। अब अगर आप a को प्रिंट करोगे ना तो a क्या प्रिंट होगा, 10। आया था क्या, 5, हो क्या गया, 10। b में क्या आया था, 10, लेकिन हो क्या गया, 5। स्वैपिंग हुआ, लेकिन स्वैपिंग जो हुआ वो किस में हुआ पता है, a और b में, x और y में नहीं हुआ है। जब ये फंक्शन खत्म होगा ना और वापस जब लौट करके वहां जाएगा, और जब हम प्रिंट करेंगे x और y को, तो x जैसा था, y जैसा था, वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा ये। तो कॉल बाय वैल्यू में हम करते क्या है कि जब हम किसी फंक्शन को वैल्यू देते हैं ना, तो अपना वैल्यू का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और उस डुप्लीकेट वाले को भेज देते हैं वहां पे। और अगर चेंज हो भी गया तो डुप्लीकेट वाले में चेंज होगा, ओरिजिनल जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है ना। मैं फिर से बता दूं आपको कि जब भी हम किसी को वैल्यू देते हैं ना, किसी फंक्शन को, तो उसका अपना डुप्लीकेट वैल्यू, वो कॉपी बन करके जा रहा है, और वो कॉपी को वो कुछ भी करे, लेकिन ओरिजिनल चेंज हमारा नहीं होता है। अब अगर हम समझे कॉल बाय एड्रेस को, तो देखते हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मेन फंक्शन से जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, सबसे पहले यहां पे हमने क्या बना लिया, मेन फंक्शन का अंदर एक x बना लिया हमने। x में वैल्यू क्या है, 5। y बना लिया, y में वैल्यू क्या है, 10। x का एड्रेस सपोज करो आप 100 है,
और y का एड्रेस सपोज करो 200 है। ये एड्रेस हम सपोज ही कर सकते हैं, एक्चुअली क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जहां बनता है वहीं का उसको एड्रेस मिलता है और कहां बनेगा इसका पता नहीं है। तो ये समझाने के लिए आपको मैंने 100 मान लिया और 200 मान लिया है। और इस बार जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं ना, क्या पास कर रहे हैं पता है? x का एड्रेस पास कर रहे हैं, 100 पास कर रहे हैं, और क्या पास कर रहे हैं? 200, y का एड्रेस 200 पास कर रहे हैं। और अगर आप किसी को एड्रेस दे रहे हो तो लेने वाले के पास पता है क्या होना चाहिए? पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर ही वो वेरिएबल होता है जो एड्रेस को रख सकता है। तो यहां पे हमने एक स्वैप फंक्शन बनाया है, वहां पे एक a नाम का पॉइंटर बनाया है जिसमें कि क्या आ गया है? 100 आ गया। कैसे? तो x का एड्रेस 100 ही था, वो चला गया a में, तो a में 100 आ गया। b में क्या है? 200 आ गया। क्यों? क्योंकि y का एड्रेस b में स्टोर हुआ है, तो b में क्या आ गया? 200। अब क्या है बनाया गया है? c। तो c क्या बना लिया गया है? नॉर्मल वैल्यू। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे, सुनिएगा। a क्या है? सिर्फ a बताओ, सिर्फ a 100। a क्या है? 100। 100 पे स्टार का मतलब समझते हो आप? 100 पे जाओ और उस पे जो वैल्यू है उसे बताओ। तो 100 पे जाओ और उस पे वैल्यू क्या है? 5। उसे लेकर कहां रख दो आप? c में। तो c में क्या आ चुका होगा? 5। अब देखो यहां पे b में क्या है? b में क्या है बताओ? b में है 200। 200 पे स्टार, 200 पे स्टार का मतलब क्या है? देख रहे हो? 200 पे स्टार का मतलब होता है कि 200 पे जाओ और उस पे जो वैल्यू है वो लो, है ना? 10। और कहां रखना है पता है आपको? 100। a है 100, 100 के वैल्यू पे, 100 के वैल्यू पे मतलब यहां क्या आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा यहां पे, है ना? तो देख रहे हो, दूसरे के एरिया में जाया, पहली बार गया वो, और 5 को उठा करके अपने एरिया में कॉपी कर लिया। ये हिम्मत वो तभी कर सकता है वहां जाकर के वैल्यू लेकर के आने का, जब उसके पास क्या होगा? एड्रेस। अगर एड्रेस नहीं होता ना तो वो दूसरे वाले फंक्शन में कभी जा ही नहीं सकता था। पॉइंटर का एक बहुत बड़ा फायदा क्या? कि जिस फंक्शन से आप आए हो उस फंक्शन के डेटा को आप कभी यूज नहीं कर सकते थे। ये यहां पे x और y को यूज नहीं कर सकता था, लेकिन वो देखो अगर आपके पास एड्रेस है ना तो वो दूसरे के एरिया में जाता है, वैल्यू उठाता है, अपने एरिया में ले आया। और इस स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो दूसरे के एरिया में ही गया, एक वैल्यू की वैल्यू को उठा गया, दूसरे वाले वेरिएबल में चेंज कर दिया और लौट के आ गया वापस। तो ये हिम्मत तभी हो सकता है जब आपके पास क्या होगा? एड्रेस। तो एड्रेस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हो यहाँ पे। अब देखो सी में क्या है? सी में क्या है? 5। 5 को कहां रखने जा रहे हो पता है? 200। बी क्या है? 200। 200 के वैल्यू पे, बी 200 के वैल्यू पे रखने जा रहे हो आप क्या? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है? 5। तो देख रहे हो अपने एरिया की वैल्यू उठा करके दूसरे के एरिया में जाकर के वैल्यू को तुमने चेंज कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे ना, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है बताओ? तो ए की वैल्यू ए की वैल्यू तो 100 है, और 100 पे स्टार का मतलब क्या होता है बताओ? 100 पे जाओ और वैल्यू देखो तो क्या है? 10। बी क्या है बताओ? बी है 200, और 200 पे स्टार का मतलब होता है 200 पे जाके देखो वैल्यू क्या है? क्या मिलेगा? 5। तो इस पे 10, इस पे 5। जब फंक्शन खत्म होगा ना, जब वापस वहीं लौट जाएगा जहां से आए हो, उसके बाद जब अगर आप x को प्रिंट करोगे तो इस बार ओरिजिनल डेटा ही चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था? उसको एड्रेस दे दिया था अपना। और अगर आप किसी को अपना एड्रेस दे दोगे ना अगर, तो वो तो आपका ओरिजिनल डेटा चेंज करके ही आएगा। आप अपने घर का किसी को एड्रेस दे दो तो आपके घर तक तो पहुंच ही सकता है वो, लेकिन अगर आप किसी को नाम सिर्फ बताए हो अगर, तो आप तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए ये अपना सिर्फ नाम बता रहा था, ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन इसने यहां पे क्या किया? अपना एड्रेस दे दिया, तो वो उसके एरिया में गया और ओरिजिनल डेटा को ही चेंज करके वापस आ गया। तो अगर आपके पास एड्रेस हो तभी आप दूसरे के एरिया में जा सकते हो। पूरा मेमोरी आपका है अगर आपके पास एड्रेस है तो, है ना? पूरी दुनिया आपकी है अगर आपके पास एड्रेस हो तो। आपको अगर किसी लोकल एक कॉलोनी में भी किसी को ढूंढना हो ना अगर नाम से, तो आपको हर एक घर में पूछना पड़ेगा कि इस नाम का लड़का यहां रहता है क्या। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस होता ना तो आप डायरेक्टली उसी घर पे पहुंचते। एड्रेस चाहे आप कनाडा का, न्यूयॉर्क का, जर्मनी का, कहीं का भी अगर हो ना, अगर एड्रेस अगर आपके पास अगर एग्जैक्ट हो, आप डायरेक्टली वहीं पहुंचते हो, एक बार में वहीं पहुंचते हो। तो एड्रेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर एड्रेस अगर आपके पास है तो पूरा मेमोरी आपका है, कहीं भी जा सकते हो।
लेकिन अगर आप एड्रेस पे काम नहीं कर रहे हो ना, तो पर्टिकुलर एक फंक्शन का जो एरिया मिला है, आप उसी के ही अंदर सिर्फ चीजों को यूज कर सकते हो। तो देख रहे हो कि लिमिटेड एरिया है, अगर नाम से एक्सेस कर रहे हो, कॉल बाय वैल्यू से एक्सेस कर रहे हो तो, और अगर एड्रेस से एक्सेस कर रहे हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, पूरा मेमोरी आपका है पूरा का कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो समझ रहे हो आप, और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा और चीजों को क्लियर करूंगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, एक फायदा तो था ही कि मेरा मेमोरी आपका हो सकता है अगर आपके पास एड्रेस हो तो, दूसरा है मल्टीपल रिटर्न कर सकते हो आप, दो वैल्यू यहां का वहां पहुंचा दिए। आप यहां पर मल्टीपल रिटर्न करना चाहते भी ना तो एक से वैल्यू ज्यादा रिटर्न नहीं कर सकते थे आप, लेकिन यहां पे मल्टीपल रिटर्न आपने करा दिया, वो भी बिना रिटर्न कीवर्ड लिखे ही। तो मल्टीपल रिटर्निंग कराना पॉसिबल है अगर आपने आर्गुमेंट में एड्रेस किसी को भेजा है तो। अब कोई पूछे ना कि कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि कितने रिटर्न कर सकते हैं। अगर ये कोई पूछे अगर आपसे, तो बोलेंगे कि जितने आर्गुमेंट आप लेकर के आए हो ना, उतनी वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं वहां पे। तो मल्टीपल रिटर्निंग अलाउड है कब, जब आपके पास एड्रेस हो तो। दूसरे फंक्शन के एरिया में जा सकते हो कब, जब आपके पास एड्रेस हो तो। पूरा मेमोरी आपका हो सकता है कब, जब आपके पास एड्रेस हो तो। और एड्रेस तो तभी रख पाओगे ना जब आपके पास क्या होगा, पॉइंटर होगा। तो पॉइंटर का ये फायदा है पढ़ने का। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितना शेयर करते आए हैं आप लोग, थोड़ा और शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा और ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि और लोग भी सीख पाए अच्छे तरीके से। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर किया करें वीडियोस को, कमेंट किया कीजिए, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूं और मुझे थोड़ा और एनर्जी मिलता है, ताकि मैं और अच्छी तरीके से वीडियो बना सकूं। चलिए, थैंक यू सो मच।